हेलो एवरीवन, आइए इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन का जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है वो आपको किस प्रकार भरना है। यहाँ पे मैं खुद का अटेस्टेशन फॉर्म आपके सामने यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और आपको कैसे भरना है। मैंने जो जैसे भरा था वही स्टेप बाय जो है पूरा आपको यहाँ पे बताएंगे, पूरा स्टेप के साथ। और साथ ही एक भी गलती आपका यहाँ पे नहीं होगा। यदि आपका ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है उनके लिए भी वीडियो है, जिनका नहीं आया है इंतजार कर रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आप जो फॉर्म भरेंगे इन फॉर्म को अच्छा से देख लीजिएगा और साथ ही एक भी गलती यहाँ पे आप नहीं करेंगे। तो एएलपी टेक्नीशियन दोनों का जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है सेम ही होता है। और साथ ही देखिए यहाँ पे बात करेंगे, जो नए हैं हमारे चैनल पे पहले वीडियो को देख लीजिए, कंटेंट अच्छा लगेगा तब जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अटेस्टेशन फॉर्म को जो है आपको भरना है, पहले ये जान लीजिए कितना कॉपी में इसको बनाना होता है। तो अटेस्टेशन फॉर्म जो है ना टोटल 3 कॉपी में बनाना होता है। ज्वाइनिंग लेटर के साथ में एक कॉपी आता है, 3-4 पेज का होता है। इसको जो है ना आपको 2 फोटोकॉपी और आपको इसको बना लेने हैं। टोटल इसका 3 सेट आपको बना के जो है ना आपको ले जाने हैं। इनमें किनका किनका आपको हस्ताक्षर करवाना है, कहाँ क्या क्या आपको भरना है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आइए यहाँ पे जो है ना टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और विभिन्न विभिन्न डिवीजन में अलग अलग अटेस्टेशन फॉर्म आता है। यहाँ पे देखिए अटेस्टेशन फॉर्म का मतलब होता है सत्यापन फॉर्म, हिंदी में इसको कहते हैं सत्यापन फॉर्म। ठीक है, पहला पेज देखिए यहाँ पे खुल गया है। पहला पेज कैसे भरेंगे, सेकंड पेज कैसे भरेंगे, यहाँ पे डिटेल जो देख रहे हैं ये मैं अपना हिडन किया हूँ, आपको कैसे भरना है वो आपको यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, आपको क्या क्या भरना है। ठीक है, देखिए ये टोटल 4 पेज हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है ना पहले पेज आपको भरने के लिए बता देते हैं और अदर डिवीजन का जो भी फॉर्मेट है मेरे पास एक बार स्क्रॉलिंग करके आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, वो भी आपके सामने जो है ना दिखाएंगे। ये देखिए आपके सामने, देखिए ये वाला जो है ज्वाइनिंग लेटर 2024 का जिनका जो आया था ज्वाइनिंग लेटर के साथ में, वो भी यहाँ पे आपको दिखाएंगे क्या क्या आपको अलग से बनवा के ले जाने हैं। ये देखिए ये दूसरे जगह का अटेस्टेशन फॉर्म है। ठीक है, इसको कैसे भरेंगे, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, अर्थात सभी जगह चीज जो है ना सेम ही रहता है। ठीक है, तो चलिए पहले फॉर्म जो है ना फिलअप करने के लिए बता देते हैं। ठीक है, शुरू में लेके चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फॉर्म भरने में आपका गलती हो जाएगा। इसमें गलती आपको एक भी नहीं करना है, सारे चीज जेन्युइन आपको यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए अटेस्टेशन फॉर्म का जो मीनिंग होता है, रेलवे जो ये भरवाता है, ये सत्यापन फॉर्म हो गया। आप जो है ना सत्यापित करके दे रहे हैं कि सारे जानकारी हम यहाँ पे जो है जानकारी सही दे रहे हैं। तो ये वाला जो फोटो देख रहे हैं ना, सबसे पहले फोटो के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे बहुत बड़ा वाला फोटो लगता है, 5x7 का फोटो लगता है, साइज लिखा रहता है 5x7। वो साइज आपको दिखाएंगे, नेक्स्ट वाला पेज जो खाली वाला है उसमें दिखा देंगे। ठीक है, तो ये वार्निंग दिया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पूरा जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, ये यही लिखा हुआ है फॉल्स, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, नहीं तो किसी भी समय जो है ना आपको सस्पेंशन यानी कि आपको जो है ना निकाला जा सकता है, नौकरी से आपको निकाला जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे फॉर्म जो है ना यहाँ पे भरने के लिए पूरा प्रक्रिया बता देते हैं। पहला नंबर पैरा में देख रहे होंगे, स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है नेम इन द फुल इन ब्लॉक कैपिटल लेटर। तो आपको यहाँ पे नाम डालना है, ब्लॉक फुल कैपिटल लेटर में डालना है, स्मॉल लेटर में आपको यहाँ पे नहीं डालना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में जैसे कि सर नेम और जो है ना ये देखिए नेम। ठीक है, सर नेम जो होता है ना ये लास्ट नेम सर नेम होता है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए किसी का नाम रमेश कुमार है तो रमेश आपका नाम में आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट नेम में, और सर नेम में कुमार आ जाएगा। ठीक है, सरनेम में आपका कुमार आ जाएगा। तो नाम यहाँ पे आप जो है ना ब्लैक पेन से आप भर सकते हैं या ब्लू पेन से, अटेस्टेशन फॉर्म में कोई मैटर नहीं करता है। बट एनपीएस फॉर्म जो होता है ना वो भरा जाता है आपका ब्लैक पेन से। ठीक है, वो भी 3 प्रति में बनता है। तो पहले ये हो गया, नाम आप यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे, सभी अटेस्टेशन फॉर्म में आपको इसी प्रकार मिलेंगे। ठीक है, दूसरा डिवीजन का भी दिखाएंगे वीडियो में। दूसरा नंबर है प्रजेंट एड्रेस। प्रजेंट एड्रेस आप जहाँ रह रहे हैं, आपका जो प्रजेंट एड्रेस है वो आपको डालना है। 3 नंबर का ए जो देख रहे हैं होम एड्रेस डालना है, यानी परमानेंट एड्रेस जो होता है वो आपको डालना है। तो प्रजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों आपका सेम है, तो आप दोनों यहाँ पे सेम डालिएगा। ठीक है, तो प्रजेंट एड्रेस में यहाँ पे क्लियर करके लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको फुल आपको लिखना है, विलेज गांव का भी नाम लिखना है, यदि आप शहर से हैं तो टाउन का नाम लिखना है, पुलिस स्टेशन यानी थाना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर यदि है तो ठीक है, नहीं तो वार्ड नंबर आप दे सकते हैं, लैंड स्ट्रीट रोड जो भी है आपके नजदीक में या टाउन है वो सब यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं विलेज लिख रखा हूँ, पोस्ट ऑफिस लिख रखा हूँ, उसके बाद थाना लिख रखा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लिख रखा हूँ, उसके बाद अपना पिन कोड के साथ यहाँ पे डाल दिए। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ इसीलिए बिहार और पिन कोड यहाँ पे डाल दिए।
ठीक है। 3 का ए में जो देख रहे हैं यहाँ पे होम एड्रेस में है, यहाँ पे मेरा जो है ना जैसे कि परमानेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम था तो दोनों यहाँ पे सेम डालें, ठीक है। विद पिन कोड के साथ डालिएगा, ठीक है। ये हो गया। 3 का बी नंबर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि ओरिजिनली रेसिडेंट, यदि आप बाहर के हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, या तो नेपाल या अदर कंट्री के हैं, माइग्रेशन या इंडियन यूनियन अदर जगह से हैं, तो उनका डिटेल यहाँ पे आपको डालने हैं, अन्यथा ये वाला आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर आपका क्लियर हो गया है। 4 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे चलते हैं। 4 नंबर पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, आधार कार्ड नंबर इफ अवेलेबल। तो इफ अवेलेबल यदि आधार नंबर है तब, लेकिन आधार नंबर तो ऑलरेडी सबके पास है आजकल, तो आधार नंबर यहाँ पे जो आपका है वो आधार नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और 5 नंबर में देखिए पैन नंबर, आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। आधार नंबर और पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा। 6 नंबर देखिए यहाँ पे नेशनलिटीज में जो है यहाँ पे इंडियन है तो इंडियन लिख दीजिएगा। चलिए आगे 7 का ए नंबर में देखिए डेट ऑफ बर्थ, ये सब इजी है, आराम से डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ में क्या है, टोटल जैसे कि आपका मान लीजिए 12/6/1995 है, मान लीजिए तो 12/6/1995 डालिएगा, ठीक है। ऐसे डाल दीजिए ऊपर में। और बी नंबर यहाँ पे समझने का बात है, प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है। अभी 2025 चल रहा है तो आपका जो देख लीजिएगा प्रेजेंट एज देख लीजिएगा 2025 में कितना ईयर्स हो रहा है वो लिख दीजिएगा। और एज एट मैट्रिकुलेशन, आप 10वीं कब पास किए हैं, कि कितना एज था उस समय, वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैं 15 ईयर्स था मेरा, तो यहाँ पे मैं 15 ईयर्स यहाँ पे 15 ईयर्स लिखा हूँ, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गया, अच्छे तरीके से भरिएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। 8 का ए नंबर में पैलेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच, आप देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपका जगह का नाम लिख दीजिएगा। मेरा गांव में जन्म हुआ था, गांव का यहाँ पे नाम लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद जो है ना स्टेट यहाँ पे लिख के पिन कोड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पिन कोड नहीं मांगा है तो पिन कोड मत लिखिए, आप अपना जगह का नाम लिख दीजिएगा जहां आपका जन्म हुआ है जहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद बी नंबर में देखिए डिस्ट्रिक्ट स्टेट, यहाँ पे आप कौन से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डाल दीजिए, और स्टेट जैसे मेरा बिहार है तो बिहार यहाँ पे डाल दिए। सी नंबर में देखिए डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच योर फादर ओरिजिनली, आपके फादर जो है ना कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट उनका डालना है, ठीक है। यहाँ पे डाल दीजिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो है ना आप अपने फादर्स का यहाँ पे डालेंगे, सेम है तो सेम डाल दीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर में ध्यान से देखिएगा, योर रिलीजियन पूछे हैं, हिंदू है तो हिंदू यहाँ पे लिख दीजिएगा, मुस्लिम है तो इस्लाम लिख दीजिएगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिख दीजिएगा, ईसाई तो जो भी है जिस हिसाब से, सिख है तो सिख लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बी नंबर में लिखा है आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो जैसे कि ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लासेस में मेरा था, जैसे कि एनो जैसे कि एनसीएल ओबीसी में हम आते हैं तो यहाँ पे लिखे हैं यस लगाएं, ठीक है। आप नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो लिख दीजिएगा, ठीक है। जनरल के कैंडिडेट है नो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए एससी एसटी वाले जो भी कैंडिडेट है उसी हिसाब से यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे यस लिख दीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर में देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इसको पूरा पढ़ना है। 21 वर्ष की आयु तक में आप कहाँ कहाँ क्या आप किए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, उनका ब्यौरा आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। चीजें बेहतर तरीके से समझिए। चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं, बाद में अपने डाउट को कमेंट में पूछ दीजिएगा जहां भी आपको डाउट लगे, ठीक है। 10 नंबर में ध्यान से देखिएगा, क्लियर रूप से लिखा है कौन कौन से पैलेस पे आप कितना कितना दिन रहे हैं और कहाँ रहे हैं, उनका जानकारी आपको देना पड़ेगा। 21 वर्ष तक के एज में आप कहाँ कहाँ अटेंडिंग किए हैं, कहाँ गए हैं, वो पूरा जानकारी देना पड़ेगा। लेकिन वो लिखा हुआ है कि 1 ईयर से यदि आप ज्यादा रहे हैं तब, ठीक है। नहीं रहे, कम रहे, मान लीजिए कहीं आप पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे बाहर, आप दूसरे स्टेट में, तो वह 1 साल से तो ऊपर वहां पे कोर्स हुआ तो उसका जानकारी यहाँ पे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2017 से 2019 में दूसरे जगह रहा था, यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैं किया था, उनका मैं डिटेल यहाँ पे डाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए डिटेल डाला हूँ, और यहाँ पे जो है ना डिस्ट्रिक्ट वहाँ का डाल देना है, कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। मान लीजिए आप बिहार से बाहर बिहार के कैंडिडेट हैं, बाहर रह के किए हैं, मान लीजिए आप झारखंड से किए हैं, या आप उत्तर प्रदेश से या हरियाणा या और कहीं से किए हैं, बीटेक एमटेक या डिप्लोमा जहाँ से किए हैं, और वो डिटेल आपको डाल देना। लेकिन एज देख लीजिएगा, एज फैक्टर करता है कि 21 वर्ष के अंदर में आप जहां जहां गए हैं, जो किए हैं, आप एड्रेस पे 1 साल से ज्यादा रहे हैं तो वो डिटेल आपको डाल देने हैं। ये सब एड्रेस से कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। जन्म डाल दीजिएगा। चलिए
11 नंबर में देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे 3 चीज दिया हुआ है, फादर का, मदर का, स्पाउस का, कहीं कहीं डॉटर का भी दिया रहता है, कहीं कहीं यहाँ पे आपका जो है सन का भी दिया रहेगा किसी किसी फॉर्म में। नेक्स्ट फॉर्म दिखाएगा आपको, वो घबराइएगा नहीं। यहाँ पे फादर का नाम आपको लिख देना है, जो भी है फादर का नाम वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए एक लाइन में, यहाँ इतना दूर में नहीं होगा ना, तो ऊपर में लिख दीजिएगा, नीचे में फिर लिख, मान लीजिए रवीश कुमार किसी का नाम है, रवीश ऊपर लिए, कुमार नीचे लिख दीजिए, ठीक है। और नेशनलिटी जो है ना ये आपका कहाँ का है, तो वो लिख दीजिए, इंडियन है तो इंडियन लिख दीजिएगा। पैलेस ऑफ बर्थ जैसे जो भी यहाँ हुआ है वो लिख दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट का भी नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या अपने गांव का भी नाम लिख सकते हैं, या अपने टाउन का नाम लिख सकते हैं। और फादर आपके क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे बताने हैं, फार्मर हैं, डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, जो भी यहाँ पे आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दीजिएगा, सब आपका जो है कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आपको डालना है, फादर का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे छोटा छोटा करके आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस होम का आपका फादर का जो भी है सेम है तो सेम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा विद पिन कोड के साथ। मदर का भी सेम, मदर का यहाँ पे जो है यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंडियन लिख दीजिएगा, इंडियन है तो। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मेरी मदर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट की है, तो मायका जो है उनका भागलपुर हो गया, तो भागलपुर हो गया, तो भागलपुर में ही जन्म हुआ तो भागलपुर यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। इसके बाद हाउस वाइफ यहाँ पे लिख दिए, मेरी मम्मी गृहिणी है तो यहाँ पे हाउस वाइफ डाल दी, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम दोनों जो है वही डाल दिए हैं, अपना बिहार का एड्रेस जहाँ रह रहे हैं हम वहां का डाल दिए पिन कोड के साथ, ठीक है। स्पाउस ये आपका संरक्षक, ठीक है, जो मान लिए कोई लड़की है वो अपना डालना चाहते हैं हस्बैंड वगैरह सबका, तो यहाँ पे अपना डिटेल डाल सकते हैं। बेटा बेटी है तो उसका भी डिटेल सेम ऐसे डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 12 नंबर में देखिए यहाँ पे आप पे लागू नहीं होता है, तो ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है कि यदि दूसरे जगह से जैसे कि डॉटर का केस है, किसी को लिए हैं, ठीक है, अदर कंट्री का है, बाहर आप पढ़ने गया है, उसका डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वही सब लिखा है, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद regard to son and daughter case there are studying living, यानी विदेश में यदि पढ़ रहा हो आपके बेटा बेटी जो भी है विदेश में पढ़ा रहे हैं, भाई का नहीं आपका बेटा बेटी, यदि आपका ज्यादा है तो वैसा बेटा बेटी अभी तो बाहर नहीं पढ़ रहा होगा, हालांकि पढ़ भी सकता है, तो उस हिसाब से उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालने हैं। नहीं लागू होता है तो NA लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए ना तो खाली छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 13 नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये मैटर करता है, ध्यान से दीजिएगा। शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद इयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 इयर्स ऑफ एज, 15 साल के एज में आयु में आप जो जो किए हैं वहां से 15 साल की आयु से जब आप किए हैं वो डिटेल आपको डालना है। मैंने मैट्रिक कर रखा था तो मैट्रिक का यहाँ पे कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख दिए एड्रेस के साथ, ठीक है। उसके बाद कब आप एंट्री किए हैं वो वहाँ पे स्कूल में, तो वो डेट डाल दिए। डेट पता है तो डेट डाल दीजिए, नहीं डेट पता है तो ईयर्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। और कब छोड़े वहां से, तो डेट पता है तो डेट डाल दीजिए डेट के साथ, या ईयर्स पता है तो ईयर्स डाल दीजिए, ठीक है। ये तो आपका लिखा रहेगा। मूल प्रमाण पत्र जो त्याग पत्र जो देता है ना, त्याग प्रमाण पत्र स्कूल से, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन पास जो किए हैं, 10th है 12th है क्या है उनका जानकारी यहाँ पे लिख दीजिएगा। बोर्ड का नाम नहीं, केवल 10th है 12th है ITI है डिप्लोमा है इंजीनियरिंग BE है जो भी है लिख दीजिएगा। 2 नंबर में यहाँ पे लिखे हैं दूसरा कॉलेज का, जो मेरा कॉलेज था उसका नाम लिखे हैं। उसके बाद देखिए 8/2012 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे आपका मंथ के साथ दे दिया, 7/2014 यहाँ पे दिए हैं, देखिए ध्यान से। और कब छोड़े हैं, और एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे जैसे डिप्लोमा है तो मैं डिप्लोमा यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये हो गया, तो टोटल 13 नंबर तक पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, पैरा 13 तक क्लियर हो गया है। 14 में वही है, देखिए ध्यान से। 14 में यह है, आर यू होल्डिंग या और हैव एनी टाइम हेल्ड एंड अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, कहीं या सेमी गवर्नमेंट कहीं जॉब वो किए हैं, उसका जानकारी यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग के माध्यम से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, अप टू डेट यहाँ पे टोटल देना पड़ेगा। आप देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, प्राइवेट जॉब का इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते तो नहीं भी दे सकते हैं। मैं प्राइवेट जॉब कहीं नहीं किया तो NA लिख के यहाँ पे आगे ऐसे करके
कर दिया ताकि इन्फॉर्मेशन देने का जरूरत नहीं है। जब आप कोई सरकारी जॉब में है तो इसमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, और जो है रिलीविंग लेटर या एनओसी लेटर आप वहां पे दीजिएगा, ठीक है, या दे भी रखे होंगे डीबी के समय। 14 नंबर में देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सारा चीज को केवल पढ़ना है, 15 नंबर का जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में अंडरटेकिंग, और जो है ये पूरा लिखा हुआ है वही सब चीज रूल वगैरह सब जो है यूनिवर्सिटी बॉडी या क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी या लोकल बॉडी, ये सब जो है इसके बारे में सर्विस लिखा हुआ है, पूरा देख लीजिए। ये रूल होता है, ये पढ़ने का उतना दरकार नहीं, यानी जरूरत नहीं है। मेन चीज पे बात करते हैं, यानी कि कभी आपको टर्मिनेशन किया गया है कोई चीज में, या मान लीजिए कभी आप पे केस हुआ है, वही सब चीज मैटर है। लेकिन आपको नीचे में जो आप एक एक चीज पढ़ के जवाब दीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर का जो है एक एक चीज पढ़ के 7 8 9 10 पॉइंट रहता है, ध्यान दीजिएगा। कभी आपको जो है नजरबंदी किया गया है, हैव यू एवर एवर बीन कीप अंडर डिटेंशन, कभी आपको नजरबंदी किया गया। नजरबंदी मतलब होता है पुलिस के निगरानी में आपको रखा, बाहर नहीं जाने दिया गया है किसी कारणवश, तो नहीं तो नहीं लिख दीजिए, ठीक है, नहीं में टिक कर दिए, यहाँ पे सब यस को काट दिए, ठीक है। आगे देखिए बी नंबर में हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी आपको अरेस्ट किया है क्या, पुलिस कभी अरेस्ट किया है, यदि किया है तो जानकारी दीजिएगा, यस कीजिएगा, नहीं किया है तो नो कीजिएगा। आप देखिए मान लीजिए यस करते हैं तो उसमें क्या होगा, वीडियो के अभी बाद में बताएंगे, सभी पैरा को पहले कंप्लीट कर देते, ठीक है। हैव यू एवर बीन, यहाँ पे देखिए कि क्लियर हुआ क्रिमिनल केस वगैरह सब, चार्जशीट वगैरह सब कहीं से आपको दिया गया है क्या, कोई फील्ड केस में या कोई कोर्ट के माध्यम से, वो यस नो करना, ये सब चीज बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। क्रिमिनल केस यदि आप पे पेंडिंग है तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट लॉ वगैरह सब क्या कहता है, फॉर्म आप फिलिंग अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप भर रहे हैं तो वो किस टाइम भर रहे हैं, वो चीज ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ई नंबर में है हैव यू ओवर बीन कन्वर्टेड या कन्वर्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफिस, तो ये आपको जानकारी देना पड़ेगा। इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक है, मैं हिंदी में अभी लेके चलूंगा, हिंदी वाला पेज है उस पर दिखा दूंगा आपको सही से, जो भी हिंदी भाषी हैं अच्छे से वहां पे जानकारी आपको मिल जाएगा। हालांकि इसको जो अंग्रेजी में जानते हैं एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से इसका जवाब देना है, गलत नहीं देना है। और वही सब लिखा है, कहीं आप जैसे कि स्टाफ सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी या और भी कोई एग्जाम में आपको डिस्क्वालीफाई किया गया, किसी कारणवश आपको एग्जाम से बाहर किया गया है, चीटिंग वगैरह सब पकड़े जाने पर, वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। या कोई जगह से आपको निकाला गया है, डिस्चार्ज किया गया है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। ट्रेनिंग में कहीं बाहर किया गया है, या कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको जो है बाहर किया गया है या पनिश किया गया किसी कारणवश, तो वो सब आपको यस नो एकदम बढ़िया से लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। यदि यस करते हैं तो तब क्या होगा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। यस करेंगे ना तो इसका जवाब आपको वहां पे लिखित में देना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। कोर्ट के माध्यम से आप जो है ना एक एफिडेविट में शपथ लेके पूरा जानकारी दे दीजिएगा और संज्ञान ले लीजिएगा। उस हिसाब से यदि आप गलत जानकारी देते हैं तो आप पे कार्रवाई होगा, ऐसा उसमें आप लिखवा के आप जमा करवा सकते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है किसी को जॉब से वंचित नहीं किया जाएगा। हो सकता है मान लीजिए आप पे जो है ना फर्जी केस हो गया है, उस वजह से आपको मान लीजिए यहाँ पे अभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा, तो इसलिए रोका नहीं जाएगा। और बाद में जाके निर्दोष साबित हो गए तब क्या होगा बताइए, जॉब तो चला जाएगा ना। इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहां से पेपर आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये सब पेपर है तो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में की वार्निंग है, ध्यान से देखिएगा। अटेस्टेशन फॉर्म में जो भी यस नो करते हैं तो पूरा आपको केस काउज जो है ना आपको वहां पे बताने पड़ेंगे, ठीक है, यदि यस करते हैं तो। हिंदी वाला पेज पे लेके चलेंगे, लास्ट वाला पेज एक और देख लीजिए, लास्ट में जो पेज है 16 नंबर में ध्यान दीजिएगा, ये मेन है। नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपका जानने पहचानने वाला लोकल का आदमी जो है उसका नाम यहाँ पे 2 पर्सन का देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 2 आदमी का नाम दिया था, 2 आदमी का यहाँ पे मैं नाम दिया था, तो दोनों आदमी का यहाँ पे नाम आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये 2 आदमी का नाम देना है जो आपको जानने पहचानने हैं, चाचा भाई भतीजा जो भी है आसपास का गांव के जिम्मेदार व्यक्ति, उनका नाम आप दे सकते हैं। और इसी के बिहाफ पे ध्यान दीजिएगा, इसी के बिहाफ पे और इसमें जो एड्रेस डाले हैं उसी के बिहाफ पे आपका क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इस पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे है। पुलिस वेरिफिकेशन इसी
पे बिहाफ पे होता है। जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो ये दो व्यक्ति से हो सकता है पूछेगा, आप उसको जानते पहचानते हैं तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए डिक्लेरेशन में, यहाँ पे देखिए ध्यान से, डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पे आपको डेट डाल देने हैं और आपको पैलेस डाल देना है। और डेट कौन सा डालेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो उसके लिए घबराइए नहीं, डेट आप कुछ भी डाल सकते हैं। घर पे ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो वो डेट आप डाल के आराम से आ सकते हैं। पैलेस में आपका जहां आपका डिवीजन में ज्वाइनिंग हुआ, डिवीजन का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं पूरा जानकारी जो है ना अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में दिए हैं, और नीचे वाला ये पोर्शन छोड़ दीजिएगा ऑफिस के लिए। तो चलिए नेक्स्ट पेज जो है आप दिखाने वाले हैं, जो ज्वाइनिंग लेटर अभी जो है जैसे तिनसुकिया डिवीजन और सब डिवीजन, रंगिया डिवीजन वगैरह सबसे जो आया है ज्वाइनिंग लेटर के साथ में, ये भी पेपर आ रहा है। फिर से कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाने के लिए SC ST का बोला जा रहा है, तो फिर से एक बार बनवा दीजिएगा। आपके पास ऑलरेडी पहले से जीरोक्स होगा, वो जीरोक्स कॉपी लगा के अपना तहसीलदार या आपका ब्लॉक जो है वहां संपर्क करके एप्लीकेशन लिख के वहां पे जाके एक बार बनवा लीजिएगा, फिर से आप जमा कर दीजिएगा। कहीं कहीं नहीं भी मांगता है, जो ऑलरेडी आप DV में जमा कर चुके हैं, ठीक है। तो मांगा है तो आप दे दीजिएगा, ठीक है। OBC कैंडिडेट के लिए NCL जो होता है वो आपको बनवा के देने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट EWS वाले के लिए है, तो वो यहाँ पे अपना फिर से एक बार बनवा के दे देंगे जहाँ जरूरत पड़े। और ये सब जो देख रहे हैं, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सब है, इस पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आइए अटेस्टेशन फॉर्म पहले दिखा देते हैं। ये अटेस्टेशन फॉर्म जो NFR रेलवे का है, अभी रिसेंट में कैंडिडेट को आया हुआ है, तो उसी के बिहाफ पे ये वीडियो बना है। तो फोटो का साइज जो हम बताए थे वीडियो में 5 बाय शायद देखिए तो CM में है, 5 CM × 7 CM में आपको पासपोर्ट साइज का फोटो बनाना है। 3 सेट में अटेस्टेशन फॉर्म बोला है, तो आप समझ लीजिए कि 6 पीस फोटो बनवा लीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी आपका पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ होता है वो आप बनवा लीजिए। इसमें बैकग्राउंड कैसा रहेगा उससे कोई नहीं, हल्का अभी जो है हाल का फोटो आपको बनवा लेना है। ये 20 पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लीजिएगा, ताकि आपका NPS फॉर्म में लगेगा, बाद बाकी सर्विस रिकॉर्ड में लगेगा, रिकॉर्ड बुक में लगेगा, बहुत जगह आपका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटा वाला 6 गो और बाद बाकी 20 गो बड़ा ये वाला फोटो, यानी बड़ा वाला 3 गो और छोटा वाला जो है आप फोटो जो है वो बनवा लीजिएगा, लगभग 20 गो बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो अटेस्टेशन फॉर्म में ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में ये लिखा हुआ है सत्यापन फॉर्म, ऊपर में देखिए क्लियर लिखा हुआ है सत्यापन फॉर्म। फिर से दिखा देते हैं, यहाँ चेतावनी दिया है, वार्निंग, सत्यापन फॉर्म में झूठी सूचना देना अथवा तथ्यों को छिपाना एक अयोग्यता यानी अयोग्यता होगी, और ऐसा करने पर उम्मीदवार का जो है उम्मीदवारी सरकार के अधीन नौकरी के लिए आयोग करार दिया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से भरिएगा, यहाँ पे पूरा क्लियर से लिखा है। यहाँ पे लिखा है के पोस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट तो ALP लिख दीजिएगा, और साथ ही दूसरा नंबर पे वही लिखा हुआ है पूरा जानकारी आपको प्रस्तुत करना है, कोई भी चीज आपको छुपाना नहीं है तथ्य को, ठीक है। चलिए, छिपाया गया तो आपका जो है ना सेवा समाप्त की जा सकती है, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आप साइन कर दिए तो ये दिखा के आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, देखिए सेम चीज अंग्रेजी हिंदी में, नाम है, सरनेम है, तो यहाँ पे अच्छा से भर दीजिएगा। वो पता होता है यहाँ पे वो पूरा भर दीजिएगा, पूरा ऑलरेडी बता चुके कैसे भरना है, देख लीजिए। ये PDF आपको चाहिए तो PDF हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहां दे देंगे, ठीक है। ये देखिए पूरा चीज वही है, ये जो दिखा रहे हैं इसमें मेन चीज आपको दिखाएंगे, जो जो चीज छूट गया। यहाँ पे देखिए उपनाम कोई है तो वो लिखेंगे, मदर्स नेम, हस्बैंड, वाइफ, भाई का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सिस्टर है तो सिस्टर का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जिनका शादी नहीं हुआ उनका भाई, ऐसा जिनका शादी हो गया उनका यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो आपको दिखा रहे थे ये सब चीज वही डालना है। मैट्रिक पास करने के समय आयु हो गया, वर्तमान आयु हो गया, उसके बाद जन्म तिथि, जिला जहाँ का रहने वाला है वही सब है, ये सब लिखना है। आगे रिलीजियन है, सेम फॉर्म वही रहता है और कुछ नहीं रहता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कब कॉलेज छोड़े हैं, कब कौन सा एग्जाम पास किए हैं, 10th 12th उसका जानकारी, कब एंट्री किए थे, कॉलेज स्कूल का नाम यहाँ पे लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए पेज में दिखा देते हैं, वो जो आपका कहीं जॉब किए हैं प्राइवेट सरकारी जन, तो यहाँ पे आप दीजिएगा, और किस वजह से नौकरी छोड़े तो यहाँ पे कारण दे दीजिएगा, ठीक है। और लिविंग लेटर या NOC लेटर आपको जमा करने होंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए वही पॉइंट आपके सामने जो है ना साझा कर रहे हैं। यदि आपको पिछली नौकरी या भारत सरकार का या राज्य सरकार कोई भी नौकरी में आपको निकाला गया, या कोई औद्योगिक संस्थान में आपको निकाला गया, नोटिस भारतीय रेलवे स्थापना ये नियम है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये सब जानकारी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो सेवा से समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए 7 नंबर का एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं, ध्यान से देखिएगा।
क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, यही चीज लिखा हुआ था, डिटेंशन का था वहां पे, नजरबंदी ये पहले कर दिया था, बाद ऐसा कुछ नहीं है। हैव यू इवन बीन अरेस्टेड, कभी आप अरेस्टेड हुए हैं, यदि नहीं हुए हैं तो यहाँ पे नहीं में टिक कीजिएगा, यस को काट दीजिएगा, ठीक है, यानी यस को ऐसे काट दीजिएगा, इसको यस कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है, या तो केवल नो नो में आप लगा सकते हैं, ठीक ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे काट दीजिएगा ना, ऐसे नो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे क्या आपको कभी कारावास हुई है, यानी कभी आपको जेल हुआ है क्या, नहीं हुआ है तो नो में कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या कभी आपकी जो है ना मुश्के बांधी गई है, मुश्के मतलब डिटेंशन, मतलब यानी कि पुलिस के कंट्रोल में रखा, घर से बाहर नहीं जाने दिया, डिटेंशन वो कहलाता है, तो नहीं सब में लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद कभी भी किसी न्यायालय जो है आपको कर्ज दंडित किया है, मान लीजिए आपको वहां पे पेनाल्टी मारा है कि 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा, इतना लाख रुपए जमा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ दंडित किया है, नहीं तो नहीं कीजिएगा। किसी आरोप के लिए क्या किसी न्यायालय से आपको क्या मिली है, सजा मिली है, क्या मिली है, कुछ मिली है तो उसके बारे में हाँ या नो बताना है, ठीक है। तो और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, क्या आप किसी परीक्षा से बहिष्कृत यानी आपको निकाला गया है, विश्वविद्यालय या शिक्षा पदाधिकारी या संस्थान द्वारा निष्कासित किया गया है, यस नो का जानकारी देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, क्या आप कभी किसी रेल या लोक सेवा आयोग द्वारा उसकी परीक्षा चयन के लिए बहिष्कृत आयोग घोषित किए गए हैं, यस नो यहाँ पे जानकारी देना, मान लीजिए चीटिंग उटिंग में कोई पकड़ाता है उसका जानकारी है, कहीं वंचित कर देता है नौकरी से तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे 1 मिनट, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे छूटा हुआ है उसको कवर कर लेते हैं। इस सत्यापन फॉर्म भरते समय आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, यानी कोर्ट में यदि किसी का केस चल रहा है तो उसका जानकारी यहाँ पे हाँ में देंगे, जिनका नहीं चल रहा है तो यहाँ पे नहीं में देंगे, ठीक है। यदि हाँ में देते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे आपको पेपर जमा करने पड़ेंगे, पेपर कहाँ से मिलेगा, न्यायालय से, आप वकील से जाके संपर्क कर लीजिएगा, एडवोकेट से, वो लोग पेपर बना के दे देगा, ये केस चल रहा है, हो सकता है आगे निर्दोष हो या कुछ मैं मेरे पे कोई कार्रवाई होती है तो मेरा नौकरी से निकाला जा सकता है, ऐसा आपको बना के दे देगा वो लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस सत्यापन फॉर्म के भरते समय क्या आपके विरुद्ध किसी शैक्षणिक पदाधिकारी, मतलब कोई भी कॉलेज का जो शैक्षणिक पदाधिकारी है या संस्था का है, तो कोई मामला चल रहा है स्कूल कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, तो उसके बारे में हाँ नहीं के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि यस या नो करते हैं तो उसके बारे में जानकारी दिया है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये लिखा हुआ क्लियर करके देखिएगा, यदि उपरोक्त मतलब ऊपर में जो भी आप पढ़े प्रश्नों में से किसी का उत्तर हाँ में देते हैं तो या मामले में गिरफ्तारी, कैद या अर्थदंड या दोष, सजा, दंड आदि तथा इस फॉर्म के भरते समय अदालत या विद्यालय शैक्षणिक पदाधिकारी आदि में चल रहे किसी मामला का पूरा विवरण आपको देना पड़ेगा। यदि यस देते हैं तो पूरा विवरण आपको देना पड़ेगा, विवरण के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। चेतावनी को अच्छे से देख लीजिएगा, वही लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हाँ या ना जैसा भी स्थिति में हो साफ साफ आपको दिया जाना चाहिए, ये लिखा हुआ है। इसमें वही लिखा हुआ है, अपने क्षेत्र के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों या 2 निर्णायक नाम जिन्हें आप जानते पहचानते हैं या आपको वो व्यक्ति जानते हैं, 2 व्यक्ति का यहाँ पे नाम आपको देना पड़ेगा। ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है ये आपका अलग डिवीजन का है, सभी जगह कुछ अलग अलग रहता है, ये उम्मीदवार का नाम, डेट और पहले से यहाँ पे डाल देना है। अटेस्टेशन फॉर्म बस ऐसे ही आते हैं सभी जगह का, हल्का फुल्का चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और ज्यादा कुछ चेंजेस जो देखने को नहीं मिलेंगे। अटेस्टेशन फॉर्म 3-4 प्रति में होता है, 3 प्रति में आपको वहाँ पे 3 कॉपी में आपको बना के ले जाना है। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दिए गए जानकारी से इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको पड़ गया होगा कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है और कितना प्रति बना के लेके जाना है, ये जानकारी आपको मिल गया। तो इस फॉर्म के साथ में देखिए बहुत सारे जैसे इंडिमिनिटी बॉन्ड है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उसके बाद जो है ये एनपीएस का फॉर्म है, एनपीएस का फॉर्म पे भी जो है ना वीडियो मेरा जो है बनेगा, ऑलरेडी भरा हुआ एनपीएस फॉर्म वो भी दिखाएंगे, एक एक करके आपको भरना है ताकि एक भी गलती आपको एनपीएस फॉर्म में भी नहीं होगा, ठीक है। एनपीएस फॉर्म भी भेजे गए कैंडिडेट को साथ में, अभी जो जिनका ज्वाइनिंग होने वाला है, मैं बताया आरआरबी गुवाहाटी के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, वो लोग एक पेपर बनवा रहे हैं, ठीक है। यही चीज देखिए सारा कुछ है इसमें, ठीक है। तो पूरा वीडियो आपको चैनल पे एक एक करके आपको फॉर्म के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो अभी अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में आपको यहाँ पे वीडियो में मिल गया, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, बाय बाय, टेक केयर।